हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो परीक्षा आपको चैलेंज करे, इससे अच्छा है कि आप ही परीक्षा को चैलेंज कर दीजिए। आप ही अपनी किताबों को चैलेंज करिए, सिलेबस को चैलेंज करिए, है ना। कि देखते हैं भाई कि तुम्हारी क्या औकात है और मेरी क्या औकात है, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, मेरे अंदर कितनी ताकत है। तुम एक प्रतिज्ञा किए हो, सिलेबस से बात करिए। ऐसे पागलों को जैसे आपको करना पड़ेगा कुछ हरकतें कि तुम अगर ये प्रण किए हो कि मैं इसको कभी तैयार नहीं होने दूंगा बाकी चीजें, तो मैं भी आज के डेट में प्रण कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि मैं सब कुछ तैयार करके रहूंगी। तो ये इस तरह का प्रण करिए और एक दूसरे से बातचीत करिए। कहीं और बातचीत करने से अच्छा है ना कि अपनी किताबों से बातचीत करिए, सिलेबस से करिए, परीक्षा को देखिए, एक चैलेंज लीजिए, दीजिए, है ना। इस तरह से करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको और अच्छे से, कहते हैं ना कि एक इमेजिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आपको तैयार हो जाएगा और आप कर पाएंगे। तो मेरे पास कमेंट में दो तरह के प्रश्न आए थे। एक तो ये आया था कि एक ही दिन में बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि हिंदी साहित्य हुआ, व्याकरण हुआ, काव्य शास्त्र हुआ, संस्कृत के की भी चीज हुई। तो एक ही दो चीज तैयार हो पाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा टारगेट लेके चल रहा हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन आया था। एक आया था कि दीदी आधुनिक काल तैयार ही नहीं हो रहा है, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ भूल जा रहा है। ये दोनों क्वेश्चन अब मैं बताती हूँ इन दोनों चीजों पे। ये दोनों मेरी भी दोनों चीज जो क्वेश्चन है ना, एकदम मुझसे रिलेट करते हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और आधुनिक काल में तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, है ना। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि आधुनिक काल मेरा फेवरेट बन गया। बाकी चीजों में मुझे दिक्कत होने लगी, बल्कि बाकी चीजों में मुझे ये लगता था कि अरे यार ये चीज पढ़ना है, रीतिकाल पढ़ना है, आदिकाल पढ़ना है। आधुनिक काल बड़ा मजा आने लगा। कैसे, मैं बताती हूँ। पहले तो ये जानते हैं कि जो एक ही दिन में हिंदी साहित्य, व्याकरण, संस्कृत, काव्य शास्त्र सब लेके चला जा रहा है, तो क्या ये सही है कि नहीं। देखिए, एक ही दिन में इतना ज्यादा टारगेट बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से अपने वीडियो में बताई हूँ, एक दिन में आप जो है ना, जैसे एक हफ्ते का प्लान करिए, एक हफ्ते का, उसमें से 2 दिन में आप क्या करने वाले। जैसे अब आप 5 भाग में, मान लीजिए हिंदी को बांट देते हैं आप 5 भागों में, साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र, संस्कृत और भाषा विज्ञान, मान लीजिए आप बांट देते हैं। एक दिन में देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रोज पढ़नी है, रोज। अब वो क्या चीज है, बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा, मतलब जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है, वो चीज समझ में नहीं आती है। मैं क्या करती थी, मैं रोज क्या डेली पढ़ती थी। डेली मैं, जैसे नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, ये ना जैसे मेरा डेली का रहता था। मतलब जैसे एक लेखक, दो लेखक, मतलब ज्यादा ज्यादा नहीं, लेकिन डेली एक लेखक, दो लेखक, जैसा भी रहे, छोटा है तो और भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डेली, जैसे अब क्या है कि नाटक जब अगर शुरू किया है पढ़ना, तो अब ये नहीं कि नाटक पढ़ने तो बीच में कहानी भी कूद जाएंगे, नहीं। नाटक, कहानी, उपन्यास और ये सब जो रचनाएं वाली, विधाएं वाली जो चीजें थी, वो एक सीक्वेंस में चलती थी। और इससे क्या होता है ना कि वो पेजेस जो होते हैं ना, पेज जो होता है ना, दिमाग में बैठता है। अच्छा, नाटक के बाद, नाटक जब ओपन करते हैं तो पहला ये पेज आता है, दूसरा पेज पे ये लेखक हैं तो उनकी ये रचनाएं हैं। मतलब इतना ज्यादा आप रिवाइज करते हैं, ये चीज आपके साथ भी होती होगी, कि अब वो पेज जो है ना दिमाग में पूरा छप जाता है। और ये लेखक के बाद, अच्छा ये है, उनकी रचनाएं ऐसे शुरू होती हैं। फिर जब नाटक खत्म होता है तो फिर कहानी का पेज शुरू होता है, फिर उसके बाद कहानी में भी ऐसे चलता है, फिर उपन्यास का, फिर मतलब इसको ऐसा मैं खिचड़ी नहीं करती थी कि नाटक भी पढ़ रही हूँ, कहानी पढ़ रही हूँ, उपन्यास पढ़ रही हूँ, नहीं। ये सब जितने भी विधाएं वाली चीजें, क्योंकि ये देखिए दिमाग में बैठाना है, इसको सन भी बैठाना है आपको दिमाग में, रचनाओं को भी बैठाना है। एक एक लेखक का अलग अलग, मतलब इतना आसान टास्क थोड़ी ना है, कठिन है। तो इसलिए अगर नाटक शुरू कर रहे हैं तो एक तार मतलब जुड़ जाता है, समझिए, नाटक से आपका दिमाग का जो तार है जुड़ जाता है। तो एक नाटक ही खत्म करिए, पहले नाटक ही पढ़िए। कैसे, अरे भाई उसको डिवाइड करिए ना, पेज डिवाइड करिए ना, कितना पेज हमको पढ़ना है एक दिन में, इतना नाटक पढ़ना है, या वही है जैसा लेखक को डिवाइड कर लीजिए, इतने इतने लेखक को मुझे एक दिन में कवर करना है, इस तरह से, ठीक है। ये लाइन से चलेगा, ये रोज पढ़ना है आपको, ठीक है। और उसके बाद से जो आप कह रहे हैं कि और बाकी चीजों में, अब काल के हिसाब से, जैसे आदिकाल है, ठीक है। अब उसके बाद से ये है रीतिकाल है, रीतिकाल भी थोड़ा सा देखिए कठिन होता है। फिर इसके बाद से आप और भी बाकी जो भी काल आपके आते हैं इसके बाद, तो आदिकाल से मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं, तो उसको जब दोहरा रहे हैं तो आदिकाल नहीं कि आदिकाल भी पढ़ रहे हैं, फिर रीतिकाल भी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद से आप भक्ति काल में चले जा रहे हैं। इस तरह से नहीं करना है। आप आदिकाल पढ़ रहे हैं तो फिर भक्ति काल में शुरू करिए, या रीतिकाल में शुरू करिए, एक काल को पहले कंप्लीट करिए, इस तरह से। तो यानी कि आप साहित्य को जब उठा रहे हैं, तो ये जो काल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसको भी आप इधर इधर काल पढ़ते रहिए। मान लीजिए आप इधर आदिकाल पढ़ रहे हैं, या भक्ति काल पढ़ रहे हैं, या रीतिकाल पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ते रहिए। लेकिन ये जो रचनाएं, विधाएं वाली चीज है ना, इसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अब तो हालांकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, फास्ट रिवीजन करिए, ठीक है। ऐसा मैं करती थी। तो ये हो गया एक चीज।
और फिर उसके बाद एक और मतलब ये थोड़ा सा मतलब लेंदी है ना, इसका ये सिलेबस बड़ा है। तो साहित्य हो गया, अब इसके साथ आप व्याकरण ले लीजिए, व्याकरण का पोर्शन। अब उसमें क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करना है, एक दिन में वो ले लीजिए। और क्या इसके साथ एक दिन में 2 लीजिए, या बहुत है आपको तो काव्य शास्त्र भी लीजिए, उसका एक टॉपिक छोटा सा ले लीजिए, ठीक है। टेस्ट दीजिए, एक दिन का ही बता, एक दिन में ये, दूसरे दिन में भाषा विज्ञान, और फिर उसके बाद ये जो आपका विधाएं जो चल रही है ये तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद से भाषा विज्ञान ले लीजिए। और संस्कृत का तो मैं लास्ट में करती थी, लेकिन फिर फिलहाल अगर आप लोग का लास्ट समय चल रहा है परीक्षा देने का, तो अगर चाहते हैं तो अभी रिवाइज करिए। लेकिन इसी में जो बड़ी चीजें हैं अभी के मैं बता रही हूँ, ये साल भर का नहीं बता रही हूँ, अभी इस समय क्या करने की जरूरत है। मैं इस समय क्या कर रही थी जब मेरा परीक्षा एकदम सर पे था, तो मैं क्या कर रही थी। तो ये जो साहित्य है और व्याकरण है, फिर मैं इसको डेली लेके चलने लगी, क्योंकि ये ज्यादा है ना, है इसमें ज्यादा चीजें हैं और इससे ज्यादा प्रश्न आने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसको मैं डेली मतलब जल्दी जल्दी कवर करना है भाई। एग्जाम अगर 10 दिन भी है तो सोचिए कि 2-3 बार किताब खत्म हो जाए, ऐसा टारगेट लेके चलिए। अब देखिए कितनी बार हो पाता है। तो ये तो करना ही करना है। साथ में अब छोटे छोटे टॉपिक भी लेके चलिए, जैसे संस्कृत का ले लीजिए, काव्य शास्त्र को भी उसमें ले लीजिए, भाषा विज्ञान को भी उसमें जोड़ लीजिए। लेकिन ये दोनों मेन डेली करिए, है ना। तो इस तरह से करके और फिर बाद में छोटे छोटे टॉपिक को, कितना ज्यादा है छोटे छोटे टॉपिक, बहुत ज्यादा नहीं है, हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब मैनेज करके पढ़िए कि क्या बहुत ज्यादा है उसको तो डेली ही करना है, जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको उसमें ऐड करते जाइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, जितना ही मंथन करिए, मथिए मथिए मथिए, कितना भी ज्यादा कोई भी चीज है ना, एक दिन आपके लिए आसान हो जाती है। दूसरी चीज आसान पे बात आया एक की, आप लोग जैसे कह रहे हैं कि आधुनिक काल समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कठिन लग रहा है। देखिए आधुनिक काल तो मुझे इतना कठिन लगता था कि मैं छूना नहीं चाहती थी, क्योंकि मतलब खड़ी बोली से शुरू होता है। अब भक्ति उक्ति काल में थोड़ा सा पढ़ते आइए ना, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, तो दिमाग में एक दूसरी ही थोड़ी सी माइंड मेकअप हो जाता है। अब आधुनिक काल में गद्य चेंज हो जाएगा, आपका खड़ी बोली में आ जा रहा है, और यहाँ पे क्लिष्ट भाषाएं आपको मिल रही हैं। फिर यहाँ पे आपकी रचनाएं भी बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पे जो 5 भागों में 6 भागों में बांट दिया गया है, उसको भी लेके जो चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे आपको समय सीमा भी याद करनी है, कौन कौन से लेखक हैं, कौन कौन से इसमें कवि आते हैं, कैसी रचनाएं की थी, कैसा था, क्या था, अरे मतलब बहुत बारीकियां हैं इसमें। क्या किए ना हम कि बाकी चीजों को, जब चीजें हुई तो करते तो रोज थे, थोड़ा थोड़ा डेली डेली। लेकिन आधुनिक आधुनिक काल पे इतना ज्यादा हम जोर देने लगे, इतना ज्यादा जोर दिए कि वो मेरा इंटरेस्ट बन गया। मेरा एक दिन मतलब ऐसा हुआ कि इंटरेस्टिंग, जैसे एमए मैंने किया ना, पिछले साल मैंने किया एमए हिंदी से। तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है कि आप अपने से ले सकते हैं जब सेकेंड ईयर होता है। तो उसमें मैंने छायावाद ही लिया था। मुझे इतना पसंद है, क्योंकि मुझे अब ये लग रहा था ना कि छायावाद में तो कहीं से पूछेंगे तो मैं बता लूंगी। तो ये चीज हो गई। तो एक टाइम ऐसा था कि छायावाद का नाम सुनते अरे यार समझ में नहीं आती थी चीजें, कैसे है, क्या है ये सारी चीजें। तो ये कैसे हुआ, इतने मतलब सब कुछ तो चल ही रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो चीज कठिन था उसको इतनी बार मैंने पढ़ा, इतनी बार पढ़ा मैंने, कि एकदम से इसका उतारू हो जाते हैं उसी पे। जो मैंने कहा ना कि किताब मुझे चैलेंज नहीं दे पाती थी, मैं किताबों को चैलेंज देती थी। जब मुझे कुछ तैयार नहीं होता था तो मैं किताबों से ही बात करती थी। मैं कहती थी अच्छा मतलब याद नहीं होगे, ठीक है भाई देखते हैं कि तुम बड़े कि हम बड़े, भले जो भी अपनी भाषा में या जैसा भी आपको आता है। हम तो भोजपुरी में भी हम लोग का जानते हैं, इधर चलता है। जैसा मन में आता था कि अच्छा अब देखते हैं, अब देखते हैं कि क्या कौन ऊपर है भाई, किसको जल्दी चीजें याद होती हैं। मतलब ये ऐसा लगता था कि वो सामने मेरा दुश्मन खड़ा है, वो कह रहा नहीं करने देंगे, और इधर हमको लगा हम तो करके रहेंगे। ऐसा कर करके मैं थोड़ा इमेजिनेशन करके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के, मतलब एक अंदर से मोटिवेशन लाना था, चाहे जैसे भी लाना है। इस तरह से करके मैं करती थी चीजों को। आप लोग भी करिए। अब तो देखिए बहुत ज्यादा समय है नहीं आप लोगों के पास, तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जैसा मैं बता रही हूँ कि बड़े बड़े जो जैसे साहित्य व्याकरण डेली पढ़िए, बाकी चीजों को थोड़ा 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 करके उसमें ऐड करते जाइए। तो इस तरह से आपका ये कवर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, आधुनिक काल अगर नहीं तैयार हो रहा है, इतनी बार भी दिन रात आपके दिमाग में वही घूमना चाहिए। दिन रात जो चीज कठिन लगे दिन रात वही घूमना चाहिए। अब ये नहीं कि बस वही वही लेके चले, बाकी चीज को किनारे कर दे। ये सबसे बड़ी कमी होती है एक स्टूडेंट की, तो इसलिए वो मात खा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, बैलेंस करके चलिए। लेकिन जो चीज कठिन है उसको खूब रिवीजन करिए, वो आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।